26 दिसंबर से दोस्तों पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरा टेस्ट मैच यानी कि दूसरा मैदान जंग वो शुरू होगा, वो छिड़ेगा, वो लड़ाई होगी जिसमें कुट्टी पड़ेगी। किस साइड को बोलने की ज़रूरत नहीं है, मतलब क्या बोले बंदा। इस मैच में ना 3 चेंजेस हैं जो क्या बताया जा रहा है कि पाकिस्तान 3 चेंजेस करेगा, वो जिसे कहते हैं ना सूत्रों के अनुसार वो पता चल रहा है। तो पहला चेंज तो फुल टाइम इनएविटेबल है जिसे कहते हैं, वो करना है ही ज़रूरी, मतलब उसको किए बगैर तो कोई गुजारा ही नहीं है। वो है खुरम शहजाद, हमारा बॉलर इंजर्ड हो गया बेचारा, ठीक है। 10वीं पसली में कोई उसके स्ट्रेस फ्रैक्चर आया है, ठीक है, और एक अब्डोमिनल मसल टीयर हुआ है उसको, और इसकी वजह से खुरम शहजाद टेस्ट सीरीज से बाहर हो गया है। वो दूसरा टेस्ट मैच भी नहीं खेलेगा, वो तीसरा भी नहीं खेलेगा। तो जिसे कहते हैं ना उसका तो रड़े थे मिल माया वाला हिसाब हो गया खुरम शहजाद का। जुनेद खान की ना मैंने एक वीडियो देखी है, चलो चलते चलते इस मुद्दे को भी टच कर जाते हैं। जुनेद खान कहता है, और मैं उसकी बात से ना बड़ा इंप्रेस भी हुआ हूँ। जुनेद खान ये कहता है कि ये जो खुरम शहजाद है इसका बायो मैकेनिक्स को ठीक नहीं है, जब ये लैंड करता है बॉल करने के लिए तो इसको इंजरी का सामना करना पड़ेगा। ये उसने पहले कहीं बात की हुई थी। और खुरम शहजाद का हमने ये देखा कि पहली इनिंग्स में उसका पेस कोई 135 प्लस था, ठीक है। पहले टेस्ट मैच की ही दूसरी इनिंग्स में उसका पेस गिर के 130 तक आया, और टेस्ट मैच के बाद 5 विकेटें उसने लिए मैच में, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर अब आप देख लें कि एक ही टेस्ट मैच खेला है, 2 इंजरीज हुई हैं, और उन 2 इंजरीज ने हमारा लड़का टेस्ट मैच से बाहर कर दिया। तो अब जुनेद खान की जो असेसमेंट थी इसके बॉलिंग एक्शन को लेकर वो तो सही साबित हुई है। तो जुनेद खान को तो फिर डेफिनेटली पीसीबी में कोई ठीक ठाक किस्म का ओहदा मिलना चाहिए कि कम से कम, चलो वो खुद भी डिसेंट बॉलर था लेकिन नज़र तो उसकी बड़ी तेज़ है। ये तो है पहला केस। तो खुरम शहजाद की जगह पर या तो आएगा पेस, अब ज़ाहिर बात है पेस बॉलर ही आएगा, या तो मीर हमजा आएगा या हसन अली आएगा। मेरे हिसाब में ना लिटरली अगर कोई मैं सिलेक्टर होता मैं मीर हमजा को चांस दे देता। हसन अली को तो पहले ही ट्राई एंड टेस्टेड है, अभी रिसेंटली उसकी परफॉर्मेंसेस भी आपके सामने हैं। पहले कहते थे बाबर का दोस्त है इस वजह से टीम में खेल रहा है, अब पता नहीं शायद उसका ताया के मैनेजमेंट में आके बैठ गया तो उसके पीछे खेल रहा होगा, क्योंकि बाबर तो अब कप्तान नहीं है। अब बाबर तो कप्तान नहीं है तो उसका ये दोस्त टीम में क्या कर रहा है, सवाल है ना। अब बाबर के बारे में बड़े झूठ बोले गए हैं इस कौम से कि दोस्तों को खिलाता है, ये है वो है। अब कौन से दोस्त, वही दोस्त उसकी कप्तानी के बाद भी खेल रहे हैं, ऐसे कैसे भाई, सवाल है ना। खैर चलो छोड़ो। अब देखो मीर हमजा आता है या हसन अली आता है, मैं तो मीर हमजा को दे देता चांस। दूसरा चेंज है सैफी भाई का, सरफराज अहमद का। उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले टेस्ट मैच में सिर्फ 7 रन्स बनाए हैं, प्लस उन्होंने विकेट के पीछे चांसेस भी मिस किए हैं, तो वो इस तरह गेम उनकी चलेगी नहीं, तो उनको रिप्लेस किया जाएगा रिजवान के साथ। अच्छा, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं, मेलबर्न का जो टेस्ट मैच है ना जो शुरू होगा दूसरा, उसमें सरफराज अहमद को चांस मिलना चाहिए, एक और चांस दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन के अगर रिजवान को ये टेस्ट सीरीज़ नहीं भी खिलाते, तीनों टेस्ट मैच सरफराज अहमद से खिला लेते हैं, कोई इशू नहीं है। पता चल जाएगा ना, काफ़ी चीज़ें होती हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलना है तो 100-19-20 तो होता है। और सरफराज भाई हमारे सैफी भाई वो विकेट कीपिंग में पहले ही थोड़े से नूरे हैं, ये कौन सी ऐसी बात है कि जो किसी से ढकी छुपी है। रिजवान उसकी कीपिंग सरफराज अहमद से बेहतर है, लेकिन टेस्ट मैचेस में रिजवान सरफराज अहमद से ज़्यादा अच्छा बैट्समैन नहीं है। तो अब बताओ करें तो करें क्या, हाइब्रिड क्वीन का मॉड्यूल तो बना नहीं सकते। आधा सैफी भाई से लिया, मतलब सैफी भाई से उनकी बैटिंग ले ली, रिजवान से उसकी कीपिंग ले ली, और दोनों को मिलाकर एक नया जो है वो चढ़ा दिया लड़का कि हाँ भाई ठीक है चलो। हाँ, सरफराज रिजवान नाम के करके लड़का तो नहीं ना टीम में डाल सकते, सरफराज अहमद होगा या रिजवान होगा। तो मेरे सामने सरफराज अहमद वाली चेंज इनको करनी नहीं चाहिए, खिला दो टेस्ट सीरीज़ यार, ठीक है देखा जाएगा। तो ये दूसरा चेंज ये करने का सोच रहे हैं सरफराज अहमद वाला। तीसरा चेंज है राना साहब का, राना फ़हीम अशरफ साहब। वो मुझे तो, मैं पहले भी जब ये टीम अनाउंस हुई थी मैंने तब भी क्वेश्चन किया था ये कर क्या रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं आप और फ़हीम अशरफ को लेकर जा रहे हैं, मतलब ऐसी कौन सी राना साहब ने परफॉर्मेंस दे दी है जिसका हमें नहीं पता। लिटरली ऐसी कौन सी उनकी परफॉर्मेंस है जिसका हमें नहीं पता, और आपने वो परफॉर्मेंस देख ली है जिसकी बेस के ऊपर आपने उन्हें इतने क्रूशल टेस्ट मैच के लिए टेस्ट सीरीज़ के लिए सिलेक्ट भी कर लिया। 14 उन्होंने रन्स बनाए हैं पहले टेस्ट मैच में, 1 उन्होंने टोटल विकेट ली है। राना साहब को क्या चक्कर है। एक तो राना साहब की वो लंदन वाली मुलाकात जो है ना वो हमारे गाटे फिट हो गई है।
वो अब पता नहीं कब जान छोड़ेगी वो मुलाकात और ये वो। तो राना साहब को भी चेंज करने का सोचा जा रहा है कि राना साहब आपके बस का रोग नहीं है, आप रेस्ट करें अगले 2 टेस्ट मैचेस। तो राना साहब की जगह के ऊपर वो जो स्पिनर है साजिद खान, उसको लाने का सोच रहे हैं। दो कि मुझे ये लगता है कि अगर आपने राना फ़हीम अशरफ साहब को चेंज करना ही है तो उसकी जगह फिर साजिद को नहीं, फिर उसकी जगह अबरार को चांस दे के देख लो यार। हाँ, मिस्ट्री स्पिनर तो है ना आपका, तो उसको चांस देकर देख लो। ऑस्ट्रेलिया ने उससे ज़्यादा खेला भी नहीं हुआ, मिस्ट्री स्पिनर है, तो देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि ऑस्ट्रेलिया को मेलबर्न में पकड़ ले। ये भी तो हो सकता है ना। दो के चलो साजिद खान तो ऑफ स्पिनर है ना, स्ट्रेट अवे पता है, लेकिन अबरार तो मिस्ट्री स्पिनर है, तो अगर आपने स्पिनर ही खिलाना है तो फिर अबरार के ऊपर चांस ले लो। लेकिन अब बात वही है कि ये तो फिर अब इन लोगों ने खुद ही डिसाइड करना है ना, हम तो बात ही कर सकते हैं। और ये भी देखना है कि अभी ये जो चेंजेस के बारे में बात हो रही है या ये जो खबर आई है, ये किस हद तक ये खबर जो है वो सच्ची भी साबित होती है, या जो ये इन लोगों ने प्लान किया चेंजेस करने का वो करते भी आए या लास्ट मोमेंट के ऊपर हो सकता है चेंज कर दें। ये भी हो सकता है ना। हमारी टीम का कौन सा कोई पहले से ही प्लान फिट होता है, आखिरी लम्हों में तो हम कोई XYZ प्लान भी निकाल देते हैं कि चलो ये नहीं है तो ऐसे कर लो। तो अभी देखते हैं यार क्या इसका बनता है। रिजवान मुझे आई डोंट थिंक सो, सरफराज को रहने दें, मुझे तो ये लगता है अबरार को ले आए फ़हीम अशरफ की जगह के ऊपर, और खुरम की जगह पर तो आपको कोई एक पेसर खिलाना ही पड़ेगा, उस बेचारे का तो मकोई ठपा गया ना। तो लेट्स सी दोस्तों अब ये क्या अपडेट आती है, जो भी मामला बनता है प्लेइंग 11 से रिलेटेड वो आपके सामने आ जाएगा, हमारे भी सामने आ जाएगा। बाकी लगता है आप लोग दुआ शुआ नहीं कर रहे अपनी टीम के लिए, क्योंकि आपकी टीम जो है ना वो आपके दुआओं के आसरे ही कुछ करेगी। अपनी परफॉर्मेंस तो आपके सामने ही है उनकी। इमाम को क्यों नहीं चेंज करते यार? वैसे जाते जाते मेरे जहन में एक सवाल आया है। हाँ, साइम अयूब को चांस दो, 2 टेस्ट मैच खिलाओ उसको, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा, इमाम से बेहतर ही करेगा। चलो देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।